हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे चर और अचर संख्याओं का गुणा और भाग। यह क्लास छोटे बच्चों के लिए है। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने अब आपको बता रखा है कि चर और अचर संख्याओं का जोड़ और घटाव कैसे करते हैं। चर और अचर संख्याओं का गुणा करने से पहले हम इसकी बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। 2 गुणे 5, इन दोनों संख्याओं का गुणा कराते हैं तो 2 पंचे 10 आता है। लेकिन अगर यहीं पर -2 गुणे -5 लिखें तब क्या आएगा। यहां पर हमें माइनस दिया गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिन्हों का गुणा कराएंगे। माइनस और माइनस का गुणा कराते हैं तो क्या आता है हमारा माइनस माइनस प्लस, और गिनती का गुणा कराते हैं 5 दूना 10। ऐसे ही -2 गुणे 5, इन दोनों संख्याओं का गुणा कराने से पहले सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा कराते हैं। यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है -2 पंचे 10। अगला ऐसे यहां पर 2 गुणे -4, इन दोनों संख्याओं का गुणा कराने से पहले हम क्या करेंगे, चिन्हों का गुणा कराएंगे। यहां पर प्लस दिया गया, यहां पर माइनस दिया गया। प्लस माइनस क्या होता है हमारा -4 दूना 8। ये तो हमारा हो गया गुणा। हम कैसे कराएंगे, अब इन्हीं संख्याओं के साथ में हमारा चर संख्याएं भी ऐड हो जाए तो क्या करेंगे, हमने गुणा कैसे कराएंगे। अब इसके नियम को समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा ऐसे रहेगा 4x गुणे -3, इसका मान क्या होगा। ऐसे ही 5y गुणे -3y, तो इसका मान क्या होगा। इन संख्याओं का गुणा हम कैसे कराएंगे इसको हम समझते हैं। यहां पर हमें क्या पढ़ रहे हैं, गुणा पढ़ रहे हैं, तो गुणा के लिए हमें घात के नियम को जानना बहुत आवश्यक है। जैसे हमें यहां पर दिया गया है a गुणे a, एक एग्जांपल ये हो गया a² गुणे a, ये हमारा दूसरा एग्जांपल हो गया। चर संख्याएं जो a से z तक जितनी भी संख्या होती है हमारी क्या होती हैं, चर संख्याएं होती हैं। अब चर संख्याएं जो होती हैं हम चर संख्याओं का गुणा चर में ही करा सकते हैं। जैसे यहां पर हमारा a है तो जो हमारी अगली संख्या अगर a आएगी तो उसका गुणा हम उसी में कराएंगे। अगर वहां पर b रहा तो उसका गुणा उसमें नहीं करा पाएंगे। जैसे यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, a मिल रहा है, यहाँ पर a मिल रहा है, दोनों संख्याएं हमारी समान है तो इनकी क्या करेंगे, हम घातों को जोड़ लेंगे। जब ये हमें गुणे में दिए रहेंगी तो इनकी घातों को क्या करते हैं, हम जोड़ते या घटाते हैं। प्लस प्लस रहता है तो जोड़ते हैं, और प्लस माइनस रहता है तो घटाते हैं, माइनस माइनस रहता है तो क्या करते हैं, उसे उसको भी हम जोड़ते हैं। यहां पर हमें a मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है a, दोनों सेम है, इनकी पावर जो होगी हम उसे जोड़ या घटा सकते हैं। प्लस दिया गया है, एक यहां पर है एक यहां पर है, क्या करेंगे इसे जोड़ लेंगे, एक एक 2 हो गया, तो a की पावर क्या आ गई हमारी 2 हो गई। अब यहां पर हमें स्क्वायर मिल रहा है, यहां पर खाली a मिल रहा है, तो इन संख्याओं को क्या करेंगे, हम इनकी घातों को जोड़ेंगे। तो घातों को जोड़ेंगे, यहां पर 2 है और जहां पर कुछ नहीं है तो वहां पर क्या होता है, 1 होता है, तो 2 1 3, यहां पर हमारा क्या हो गया, 3 आ गया। जैसे हमें मिल रहा है a² गुणे ab। अब इसको क्या करेंगे, जो हमारी चर संख्याएं समान है उन्हीं को हम घात को हम जोड़ते या घटाते हैं। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, a मिल रहा है, यहां पर हमें a मिल रहा है, तो इनकी घातों को क्या करेंगे, गुणे में है तो क्या करेंगे, घातों को जोड़ लेंगे। a² है, यहां पर हमारा क्या है 1 है, 2 1 3, यहां पर क्या हो गया a की पावर 3, और यहां पर b लिखा है तो जैसे b लिखा है उसे ऐसे लिख देंगे गुणे के साथ में। अगर इस स्थान पे हमारा y गुणे x y हमारा इतना मिल रहा है, तब भी क्या करेंगे, इनकी घातों को हम जोड़ लेंगे। जो हमारी चर संख्याएं हैं उन्हीं की घातों को जोड़ेंगे। यहां पर हमें y² मिल रहा है, यहां पर हमें y मिल रहा है, यहां पर हमारी पावर 1 है, यहां पर 2 है, तो क्या जुड़ेगा, y की पावर 3x²। अब आपने देखा होगा ज्यादातर हमारा x y z ये हमारा ऐसे लिखा रहता है जब भी आता है, तो ना कि हम इसे अगर ऐसे भी लिख दें y z x, तब भी दोनों क्या है हमारे बराबर हैं। जैसे यहां पर 2 गुणे 2 करते हैं तब भी क्या आता है हमारा 4 आता है। अगर यहां पर 2 गुणे हम 3 कर दें तो क्या आएगा हमारा 6 आएगा। लेकिन अगर इसी को पलट के हम ऐसे लिख दें 3 गुणे 2 लिख दें तब भी क्या रहेगा हमारा 6 ही रहेगा। तो गुणे में संख्याएं हम आगे पीछे लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारा अल्फाबेट के नियम के अनुसार होता है, पहले हमारा आता है A B C, उसके बाद D,
ऐसे करके आता है, लास्ट तक हमारा जेड तक जाता है। अगर इसे हम सीरियल से लिख दें, जैसे हम सीरियल से कहने का मतलब हमारा यहाँ पर सबसे पहले किसमें अल्फाबेट में हमारा क्या आता है, यक्स आता है, तो पहले हम क्या करेंगे, यक्स लिख देंगे। फिर वाई आता है तो वाई लिख देंगे, जेड आता है तो जेड लिख देंगे। और उससे पावर जो रहेगी हम उसे पावर लगा देंगे। फिर उसके बाद आता है पावर के रूप में, जैसे हमें मिल रहा है एक्स प्लस 2x² प्लस एक्स, हमें कुछ ऐसा मिल रहा है। तो इसे हम जो सबसे बड़ी पावर होगी, सही तो हमारा ये भी है और सही हमारा ये भी है, 2x² प्लस एक्स प्लस एक्स, ये भी हमारा सही है। लेकिन जो हमारी पावर बड़ी होती है उसको हम आगे लिखते हैं, हम इसे घटते क्रम में लिखते हैं। और ये जो हम अल्फाबेट के इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। जो हमारी घात है उसे घटते क्रम में लिखेंगे, अल्फाबेट को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। पहले ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे। अगर बीच में हमारा ये नंबर मिस हो रहा है, ए बी, फिर उसके बाद डी आ रहा था, हम डी लिखेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, इसके कुछ नियम होते हैं। अब इसमें और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं x² गुणे वाई x⁻1 गुणे x²। यहाँ पर हमें इतनी संख्याएं मिल रही हैं। अब जो हमारा यक्स वाला पार्ट है उसी को हम जोड़ या घटा सकते हैं, उनकी घातों को। तो इनकी घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 2 है। क्या करेंगे, हम घातों को जोड़ेंगे। यहाँ पर हमारा 2 मिल रहा और यहाँ पर पावर 2 मिल रही है, तो यक्स की पावर क्या आ गई हमारी, 2 2 4। लेकिन एक पावर हमारी क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो यह क्या करेंगे, घटा देंगे। तो वाई है तो वाई, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एक्स की पावर, यहाँ पर 4 में से 1 गया, क्या आ गया हमारा 3y। अगला एग्जाम्पल हमारा है 2x² गुणे -3xy। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिनती का गुणा हम जैसे कराते हैं वैसे ही कराएंगे। यहाँ पर हमें 2 दिया है और 3 दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो चिन्ह का गुणा कराएंगे। प्लस माइनस माइनस, माइनस आ गया। अब गिनती का गुणा कराएंगे, 2 को गुणा 3 में कराएंगे, 3 दूना 6। अब बच गई हमारी 4 संख्याएं। यहाँ पर देखेंगे हमारा यक्स, यहाँ पर यक्स, इन दोनों की क्या करेंगे, हम घातों का जोड़ लेंगे। प्लस प्लस दिया रहेगा तो जोड़ लेंगे, प्लस माइनस दिया रहेगा तो घटा लेंगे। यहाँ पर +2 है, यहाँ पर 1 है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है, 1 होता है। 2 1 3, और लास्ट में हमारा दिया गया वाई, वाई और कोई नहीं है तो वाई को ऐसे लिख देंगे। ये सॉल्व हो गया। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, बीच में गुणा है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है हमारा, प्लस होता है। अभी सॉल्व किया, माइनस माइनस का गुणा क्या करेंगे, प्लस करा देंगे। प्लस लिखा नहीं जाता आगे, फिर गिनती का गुणा कराएंगे, 5 और 3, 5 3 15, यहाँ पर हम लिख दिए 15। अब आता है हमारा, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हम अल्फाबेट के अनुसार सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर क्या हमारा a² है और कहीं a² नहीं है, इसे हम क्या लिख देंगे, a² लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें यक्स मिल रहा है, यहाँ भी क्या मिल रहा है, यक्स मिल रहा है, तो क्या करेंगे, इसे जोड़ या घटा लेंगे। यहाँ पर ये हमें प्लस में मिल रहा है और ये माइनस में मिल रहा है। प्लस माइनस क्या होता है हमारा, घट जाता है, तो इनकी पावर को घटाएंगे। यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 1। लेकिन यहाँ पर हमें -2 मिल रहा है, तो यहाँ पर लगा देंगे चिन्ह, हमेशा बड़े वाले का लगता है घटने के बाद, तो -1। ये हमारा हो गया। अगला नंबर तीसरा है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। भाग वाले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।